एक कहानी रोज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक समोसे वाला था। उसकी दुकान सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे थी। रमेश के समोसे शहर भर में मशहूर थे क्योंकि वे बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मागर्म होते थे। लेकिन रमेश सिर्फ स्वादिष्ट समोसे बनाने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी चालाकी समझदारी के लिए भी जाना जाता था। एक दिन शहर का सबसे अमीर और लालची सेठ, जिसका नाम धर्मपाल था, रमेश की दुकान पर आया। सेठ धर्मपाल हर चीज में मुनाफा देखता था और दूसरों को ठगने का मौका नहीं छोड़ता था। सेठ ने रमेश से कहा, ओए समोसे वाले, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं समोसे तभी खरीदूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे। रमेश ने विनम्रता से पूछा, कैसी शर्त सेठ जी? सेठ बोला, शर्त यह है कि मैं तुम्हारे समोसे खाऊंगा और तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे यह साबित करोगे कि मेरे द्वारा खाए गए समोसे से ज्यादा स्वादिष्ट समोसा और कोई नहीं बना सकता। यह सुनकर रमेश मुस्कुराया। उसे पता था कि सेठ धर्मपाल का इरादा उसे मुफ्त में समोसे खाकर निकल जाना है। रमेश ने तुरंत एक उपाय सोचा। उसने सेठ को सबसे बेहतरीन गर्मागर्म समोसे परोसे। सेठ ने बड़े चाव से समोसे खाए और अपनी उंगलियां चाटता रह गया। समोसे खाने के बाद सेठ ने अकड़ते हुए कहा, वाह, समोसे तो कमाल के थे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्यों सेठ जी? रमेश ने पूछा। सेठ ने चालाकी से जवाब दिया, तुम अपनी शर्त हार गए। तुमने कहा था कि मेरे खाए समोसे से ज्यादा स्वादिष्ट और कोई नहीं बना सकता। अब यह बताओ, क्या तुम इससे ज्यादा स्वादिष्ट समोसा बना सकते हो? अगर हाँ, तो मेरा यह खाया हुआ समोसा सबसे स्वादिष्ट कैसे हुआ? और अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम अपने ही बनाए समोसे से डर रहे हो कि वह इससे भी स्वादिष्ट निकल सकता है। इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगा। सेठ ने सोचा कि उसने अपनी अजीब तर्क से रमेश को फंसा लिया है। रमेश एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जीत गए। आपके खाए समोसे से ज्यादा स्वादिष्ट समोसा मैं अभी नहीं बना सकता। सेठ खुशी से फूला नहीं समाया। उसने कहा, देखा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अब मैं जाता हूँ। लेकिन रमेश ने उसे रोका और कहा, रुकिए सेठ जी, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं अभी नहीं बना सकता। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो आलू और मसाले हैं वे 1 घंटे पहले खत्म हो गए हैं, और जो समोसा आपने खाया है वह मेरे कल रात के बचे हुए आलू से बना था। रमेश ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, असली और सबसे स्वादिष्ट समोसे जो ताजे आलू और ताजे मसालों से बनते हैं, उन्हें खाने के लिए आपको कल आना पड़ेगा और आज के समोसों का दाम चुकाना पड़ेगा। सेठ धर्मपाल का चेहरा देखने लायक था। रमेश की यह दोहरी चालाकी कि उसने पुराने समोसे को सबसे स्वादिष्ट मानने से मना कर दिया और कल के ताजा समोसे को असली सबसे स्वादिष्ट बताया, सेठ के खुद के तर्क को उसी पर पलट दिया। अब सेठ के पास कोई बहाना नहीं बचा। उसे पता चल गया कि रमेश उससे भी बड़ा चालाक है। शर्मिंदा होकर सेठ ने तुरंत समोसों के पैसे दिए और वादा किया कि वह कल फिर असली सबसे स्वादिष्ट समोसे खाने आएगा। सीख, मोरल, चालाकी, बुद्धिमानी हमेशा लालच पर भारी पड़ती है। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके मुश्किल हालात से भी निकला जा सकता है।